ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में स्वागत है। अभी तक आपने अधिक मास महात्म्य के अध्याय 24 तक की कथा सुनी। अब आगे का वृतांत सुनिए। अधिक मास महात्म्य अध्याय 25। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपया कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथालब्ध पूजन के समान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वोभद्र बनाएं। बाद सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा और मिट्टी के छिद्र रहित 4 शुद्ध कलश स्थापन करना चाहिए। उन चारों कलशों में क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अग्निरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के प्रारंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप करना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्रीहरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्यदान करना चाहिए। हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण, 2 भुजाधारी, मुरली हाथ में लिए पीतांबरधारी देव राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवस्त्र चिन्ह से शोभित उरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र दें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से विभूषित करके दें। बाद घृतपान पात्र दें और उसी प्रकार तिल पात्र दें।
स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रतिअर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद दें और 1 जोड़ा जूता दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी ना करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दान दें। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों का दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं वे वेद दान हैं। ये सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दें। कांसे के 3 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दे। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुए में जितने छिद्र हों उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर इंसान वास करता है। बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर वे नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिअर्थ मालपुए का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर दें। हे नराधीप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दें। हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन कराएं। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन समान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वास्तित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए कि यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए भोजन को अच्छा मालूम हो उसे मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ को देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके हाथ में मोदक दें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें। यस्य समृत्या च नमोकत्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सज्ञो वंदे तमोच्युतम, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरें। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हों और कुटुंब जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ाया हुआ सामान दें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को दें। जिस किसी प्रकार से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म के दुख और दारिद्र्य को प्राप्त नहीं होते हैं।
जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस श्लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सुंदर विमान में चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त हो अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25।